और दोस्तों एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे क्रिकेट सेशन में। दोस्तों जितने लोग भी नशा करते हैं वो एक बात तो सीख कर और समझ कर जाएं कि आप एक खास बीमारी से आप बहुत खुले दिमाग से जब मैं सेशन शुरू करता हूं ना ऐसे, और इतनी देर पता मैं क्या कर रहा होता हूं? क्या आटे में पानी मिला के ताकि आप तैयार हो जाएं सुनने और सच करा जुड़ कर रहा हूं। इतनी देर से मैं क्या कर रहा था? मैंने आटा गूंद लिया, अब रोटी बनाएंगे। मतलब आपको मैं मेंटली प्रिपेयर कर रहा था। इसको क्या कहते हैं? प्रिपरेशन कहते हैं, आइस ब्रेकिंग कहते हैं। जब हम सुनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं तो उससे पहले तो मैं बाहर बैठा हुआ सुन रहा था, कोई किसी को डांट रहा था, कोई किसी को गाली बक रहा था, कोई किसी को, और मैंने कहा भाई साहब क्या कर रही है अंदर, और मेरे आते सब चुप हो गए। तो चाहे आप चुप तो हो गए लेकिन अंदर भावनाएं आपकी अच्छी नहीं है। तो पहले हमें अगर सब्जी भी बनानी होती है तो पतीले को क्या करते हैं? पहले गरम करते हैं, साफ करते हैं, गरम पहले साफ करते हैं। भाई हमने भी एक सब्जी बनाई है और अब अगली सब्जी बनाएंगे तो क्या करेंगे? साफ करेंगे। वो होता है ना, बार बार एक फ्राई पैन में भी चाय बना लो तो 2-3 चाय बनते, फिर पहले वाले की खुशबू आ जाती है चाय में, तो इसलिए उसको साफ करके बना लो तो फिर फ्रेश। तो इसलिए हम पहली भावना में जो होते हैं, और जैसे ही हमारी कोई क्लास अगली होती है तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो हर काउंसलर का काम है कि पहले आपको क्या करे? आपको तैयार कर ले सुनने और समझने के लिए। आप सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो आप एक्शन में आएंगे। मान लो मैं ये कह रहा हूं नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है। आपका ध्यान ही यहां नहीं था, आप यहां थे ही नहीं। आप फिजिकली तो यहां पर थे लेकिन मेंटली नहीं थे। मानसिक तौर पर, मेंटली तौर पर आप घर पर घूम रहे थे। तो फिर उस बात का कोई असर या कोई फायदा नहीं होगा। सच कह रहा हूं मैं, जुड़ कर बताइएगा। तो अब हम तैयार हैं, कि हम इस बात को यहां से सीख कर जाएं कि यार नशा आदत नहीं है, नशा आदत नहीं है। नशा एक क्या है? नशा एक बीमारी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों। देखिए गूगल का जमाना है। किसका जमाना है? गूगल का। कोई भी आदमी कोई भी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन ऐसे नहीं दे सकता आपको। गूगल का जमाना है, फट इंसान सर्च कर लेगा कि जो बंदा कह रहा है ये सच है या मैं भी क्या कह रहा हूं, नशा एक बीमारी है। ये अनुज जोरी ने नहीं कहा है, अनुज जोरी ने भी सुना समझा। बोला किसने ये? दोस्तों पूरे विश्व के अंदर बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारे अनुभव लिए गए हैं, बहुत सारे डॉक्टरों ने अपनी सहमति बनाई है। ये आसानी से नहीं बोला है किसी ने कि नशा एक बीमारी है। ये बोलचाल की भाषा में नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते थे ना कईयों को, इसको तो बीमारी है यार, ये वो बीमारी नहीं है बोलचाल वाली। ये भाई साहब प्रमाणित, निश्चित और अनाउंसमेंट हो चुका है कि नशा एक बीमारी है। किसने घोषित किया इसको? गूगल, WHO।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी क्या है इसकी? हिंदी क्या है? विश्व हेल्थ स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य संगठन। संगठन। विश्व आपने कभी, कईयों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा, कईयों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा कि ये भला क्या है। ये दुनिया की तोप है। इसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर हैं दुनिया के, जो किसी देश की मलाई मक्खन होते हैं ना, डॉक्टर वैज्ञानिक, वो यहां पर बैठे हैं। और एक देश का नहीं, हर देश का। ये एक संगठन है जो हर देश से बड़े बड़े वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को वहां पर रखता है, और वो किसी भी बात को समाज को, देश को, दुनिया को बताते हैं कि ये क्या है और क्या। जैसे कोरोना आया था ना, तो कोरोना के अंदर किसने काम किया था? यूनाइटेड नेशन ने काम किया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने काम किया, हर देश के हेल्थ मंत्रालय ने काम किया। अपने अपने लेवल पर सारे लोग जुट गए थे भाई साहब। लेकिन लोग देखते किसकी तरफ थे? ज्यादातर यूनाइटेड नेशन की तरफ। देखते किसकी तरफ थे? एक यूनाइटेड नेशन होता है, यूएन, है ना। यूनाइटेड नेशन का मतलब होता है समूह, पूरे देशों का समूह। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मतलब होता है एक संगठन जिसमें विश्व के सभी देश भाग ले रहे हैं। यहां वैज्ञानिक और डॉक्टर हैं। इन्होंने क्या बोला कि नशा आदत नहीं है। घोषित हो गया भाई साहब, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं है। नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है। और कैसी बीमारी है? कैसी बीमारी है? शरीर, मानसिक, आध्यात्मिक। ये शारीरिक बीमारी है, ये मानसिक बीमारी है, और ये आध्यात्मिक बीमारी है, भावनाओं की बीमारी है। और कौन से साल में बोला इन्होंने? कब बोला? 1964। 1964 में। हमारे यहाँ नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ उतनी एजुकेशन 25 साल पहले मेरे पैदा किया। हम तो इसको आम यही समझ रहे हैं कि बस मैंने नशा कर लिया, छोड़ दूंगा जब मर गया। दोस्तों, इतने सारे नशा मुक्ति खुल गए हैं पूरे इंडिया में। अगर हम दिल्ली की बात करें तो नशा मुक्ति केंद्र खुल रहे हैं, इसलिए लोग भर्ती हो रहे हैं, या नशा करने वाले बहुत सारे पैदा हो रहे हैं इसलिए नशा मुक्ति खुल रहे हैं? नशा करने वाले बढ़ रहे हैं सर। भाई साहब, नशा करने वाले दिन रात ऐसे हो गए हैं जिन्हें ये बीमारी अपने पकड़ में, चपेट में खींचे जा रही है, और इतने सारे नशा मुक्तियों की जरूरत पड़ रही है। ऐसा ना हो कि हमारी पीढ़ी तो खराब हो ही रही है और हमारी आने वाली पीढ़ी भी खराब हो जाए। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? सच कह रहे हो सर। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो ये कह रहे हैं मेरा बेटा तो, मैं तो भर्ती खाई, मैं तो भर्ती, मैं अपने बेटे को भी भर्ती करने जा रहा हूं। और भाई साहब, अगर ये आपने नहीं समझा तो ये परंपरा, फिर वो अपने बेटे को, फिर वो अपने बेटे को, फिर वो अपने बेटे को, पीढ़ी दर पीढ़ी भाई साहब ये रोग। इसीलिए आप अपने परिवार से इस रोग को यहीं पर खत्म करो। एक मंत्र है 12 कदमों का प्रोग्राम, एक मंत्र है। अगर आप इस बीमारी को ठीक करने चाहते हो, इसका कोई जानलेवा इंजेक्शन, टैबलेट, गोली नहीं है। इसको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समझकर मीटिंग्स फॉलो करके ठीक किया जा सकता है। मैं ठीक हूं तो आप भी ठीक। सच कह रहा